हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है और आप सभी पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर मैकेनिक्स 2। ठीक है, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स 2 में पढ़ रहे हैं कंबाइन डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। क्या होता है डायरेक्ट स्ट्रेस, क्या होता है बेंडिंग स्ट्रेस, ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम सभी सीखने वाले हैं, हालांकि ये पॉइंट भी थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दे दिया था कि कोर और कर्नल ऑफ सेक्शन क्या होता है, कोर एंड कर्नल ऑफ सेक्शन क्या होता है। तो वो चीजें हम डिफरेंट सेक्शन लेकर भी आपको बताएंगे। हालांकि कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा तो ऑटोमेटिक आप कैसा भी सेक्शन आएगा आराम से आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आता है, अगर आपको सेक्शन मॉडुलस फाइंड आउट करने आता है, तो आप आसानी से किसी का भी कोई भी आपके पास स्ट्रक्चर है उसके सेक्शन में आप कोर क्या है कर्नल क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं बड़े ही आसानी और सिंपल तरीके से। तो चलिए यहां पर आ जाइए, हम सभी समझ लेते हैं। पहले तो कोर और कर्नल सेक्शन होता क्या है, डेफिनेशंस मैंने यहां पे बोर्ड पे लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी डेफिनेशन को समझा देता हूं आपको आसानी से पता चल सके। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपका कॉलम ये है, देखिए ये आपका कॉलम है, ठीक है, ये आपका कॉलम है। अब ये कॉलम जो है ये हम सामने से देख रहे हैं, ये फ्रंट में देख रहे हैं तो इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है ये रेक्टेंगुलर हो या तो हो सकता है ये सर्कुलर हो, ठीक है। रेक्टेंगुलर हो या सर्कुलर हो दिखेगा आपको ऐसे ही सेक्शन में, ठीक है। इस तरीके का इसका फ्रंट व्यू बोलो चाहे एलिवेशन बोलो, इस तरीके से दिखेगा। टॉप से देखेंगे, टॉप से, ठीक है, तो टॉप से इसका सेक्शन दिखेगा, ये वाला ऊपर का पार्ट दिखेगा। अगर ये सर्कुलर होगा तो सर्कुलर दिखेगा, अगर ये रेक्टेंगुलर होगा तो रेक्टेंगुलर दिखेगा। कैसा टॉप व्यू दिखेगा, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, देखिए ये इस तरीके का दिखेगा, ठीक है, इस तरीके का दिखेगा। ओके, मान लो इसका ये जो होगा ये आपका बी होगा, यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, बी होगा, ये बी होगा, और ये डेप्थ हो सकता है, डी हो सकता है। डेप्थ बोलो या तो एक तरह से बोल सकते हो, एक लेंथ और एक विड्थ, इस तरीके से भी बोल सकते हो। ये वाला पार्ट तो वी है और इसके अंदर वाला जो पार्ट है सेक्शन में दिखेगा ये डी है, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी मान सकते हो, एल और बी भी मान सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस आपका कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसे पार्ट सेक्शन में आएंगे। ये पहले तो सेक्शन है पूरा, ये पूरा एक सेक्शन है, ठीक है। टॉप व्यू है, इसको इस तरीके से टॉप व्यू भी बोल सकते हो, टॉप व्यू, ठीक है। ये टॉप व्यू है, ये ऊपर से देख रहे हैं तो ठीक है। इसमें कुछ पार्ट, ठीक है, मान लीजिए ये उसका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये इसका वाई एक्सिस है। तो यहां से ये वाला पार्ट ऊपर, इसको ई वाई बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है उसको ई वाई बोलते हैं, और यहां से ये वाला जो पार्ट होता है उसको ई एक्स बोलते हैं। तो ये भी तो है, ये भी तो ई एक्स ही है, ये भी तो ई वाई है, ये वाला पार्ट इतना, ठीक है। तो ई एक्स और ई वाई, तो ये वाला जो पार्ट आ जाता है ना ये सेक्शन का, इसी सेक्शन को, ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है इसी सेक्शन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ये पूरे सेक्शन में ये जो पार्ट है, जो ये सेक्शन का एरिया है या पार्ट बोलो, इसी को बोला जाता है कोर और कर्नल। तो डेफिनेशन की तरफ हम देख लेते हैं, क्या बोला है, द सेंट्रल पार्ट इन द क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन है पूरा, क्रॉस सेक्शन किसको बोला जाता है, यहां से इसे कट कर दिया जाए, मान लो ए और ए से कट कर दिया जाए तो उसके टॉप से देखा जाता है, इस तरीके से देखा जाएगा, टॉप व्यू इस तरीके से दिखेगा। तो ये क्रॉस सेक्शन है, इसी को बोला जाता है क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम। इस कॉलम का ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द ई लिमिट, ई लिमिट का पॉइंट ये ई लिमिट हो गया, ये ई एक्स हो गया, और ये वाला ई वाई हो गया। तो ई लिमिट का पॉइंट यहां, ये ई लिमिट का पॉइंट है और ये ई, सभी ई लिमिट के पॉइंट को ऐसे मतलब ज्वाइन कर देंगे। तो सच दैट, इस प्रकार से करना कि इफ लोड एक्ट्स विद इन दिस पार्ट, इस पार्ट में अगर कोई भी लोड एक्ट कर रहा है तो देयर विल बी नो टेंशन इंड्यूस करेगा उस कॉलम में क्या इंड्यूस करेगा, नो टेंशन मतलब कंप्रेशन, ठीक है, नो टेंशन इंड्यूस करेगा, ठीक है। इसके बाहर अगर कोई लोड लगेगा तब तो ये टेंशन प्रोड्यूस करेगा। यहां पर अगर कहीं लोड इस पे कहीं
इसमें इंटरनल पार्ट में कहीं पे भी लोड हो रहा है तो उस लोड से नो टेंशन आएगा, ठीक है, नो टेंशन, ठीक है। तो दिस सेंट्रल पार्ट इज नोन एज ए कोर एंड कर्नल ऑफ दिस सेक्शन, इसी सेंट्रल पार्ट को कोर और कर्नल बोला जाता है, ठीक है, सेक्शन का कोर और कर्नल बोला जाता है। ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये चीजें आपको आइडिया मिल गया होगा। अब मैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन लूंगा और उसकी कोर बताऊंगा कि एक्चुअल ये कितना होगा, ठीक है, अगर ये बी है ये डी है तो कितने में ये कोर आएगा और कितने में भी ये कर्नल आएगा, ये चीजें आपको यहां पर मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले रेक्टेंगुलर ले लेते हैं, फिर हॉलो रेक्टेंगुलर ले लेंगे, सर्कुलर लेंगे, हॉलो सर्कुलर भी ले लेंगे, फिर बाद में आपको जैसा सेक्शन दिखेगा, कॉलम आपने जैसा जैसा देखा होगा, उसका टॉप व्यू का जैसा सेक्शन होगा उस सेक्शन को आप करने का ट्राई करना, ठीक है। इसके प्रीवियस वाले में मैंने नो टेंशन कंडीशन बताए थे, आप सभी को अगर याद होगा नो टेंशन कंडीशन के लिए मैंने ई लिमिट बताया था Z/A। Z क्या है, सेक्शन मॉडुलस, और ए क्या है, एरिया ऑफ दिस सेक्शन या डेट सेक्शन, ठीक है। तो यहां पर वो चीजों को भी एक्सप्लेन कर देते हैं, एक एक पार्ट को लेते हैं और उसकी कोर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मैं यहां पर लिख रहा हूं एक एक सेक्शन को। सबसे पहले मैं रेक्टेंगुलर सेक्शन को ले लेता हूं, रेक्टेंगुलर सेक्शन ले लूं, ठीक है। थोड़ा सा मैं फिगर को बड़ा बना देता हूं। दिस इज द रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये है आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन, आपके सामने बन गया, ठीक है। ये है आपका बी और ये है आपका डी, ठीक है, ये है बी और ये है डी। मैं यहां पर ये बना देता हूं इसका एक्स एक्सिस, ये है उसका एक्स एक्सिस और ये है उसका वाई एक्सिस, ठीक है, ये है उसका वाई एक्सिस। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया, ये पूरा बी है, ये पूरा डी है। ये क्या है मैंने बताया, ये सेक्शन है, ठीक है, इसका टॉप व्यू है किसी भी कॉलम का, जिसमें विड्थ ये और उसका ये अलग साइड वाला ये। तो यहां पर देखेंगे कि जब मैं ई वाई निकालता हूं, ठीक है, ई लिमिट के लिए मैंने क्या बताया था कि ई इक्वल टू Z/A, Z/A ई लिमिट के लिए ई इक्वल टू Z/A होना चाहिए, या तो ई की वैल्यू क्या होना चाहिए, Z/A से कम होना चाहिए। दो कंडीशन थे, या तो ये हो या तो ये हो, ठीक है, Z/A की वैल्यू से कम होई या तो Z/A की वैल्यू के इक्वल हो। इक्वल होने का मतलब ई लिमिट, ठीक है। तो ई अगर y में कर रहा हूं, ई वाई मतलब यहां से y की तरफ, ठीक है, कहां पर जा रहा है, ठीक है। तो ई वाई इक्वल टू क्या होगा, ZXX। देखो x के सापेक्ष लेते हैं, y जब भी लेते हैं तो कैसा रहता है, ये डिस्टेंस होता है, वर्टिकल डिस्टेंस। तो ई वाई हम डिस्टेंस किसका ले रहे हैं, ई का, इसेंट्रिसिटी का डिस्टेंस वर्टिकल लेंगे, तो किसके सापेक्ष ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के सापेक्ष ले रहे हैं ना। तो ZXX अपॉन एरिया ए, ठीक है, एरिया तो ये पूरा ही होगा एरिया, ठीक है। तो ये Z एक्सिस आपको पहले तो निकालना पड़ेगा, तो ZXX निकालने के लिए IXX अपॉन वाई होता है, ठीक है, ये चीजें पता है, IXX अपॉन वाई होता है। और आपको IXX ये पता होना चाहिए कि ये जो रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है उसके लिए I का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है BDQ अपॉन 12, BDQ, ये B और ये DQ अपॉन 12 होता है, डिवाइडेड बाई y की वैल्यू क्या होती है, ये D/2 होता है, ये जो D है टोटल उसका D/2 होता है, तो ये D/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो डिवाइड के डिवाइड में होता है ये ऊपर चला जाता है, मतलब 2BDQ अपॉन 12 इंटू D, ये 2 6 हो गया और D से एक पावर कट गया, 2 पावर बचा, तो यहाँ पे क्या बचा, BD² अपॉन 6, ये बचा BD² अपॉन 6, ये चीजें आ गई। किसकी वैल्यू आया, Z की वैल्यू आई है, ध्यान से समझिएगा, ये जो वैल्यू आई है BD² अपॉन 6 ZXX की वैल्यू आई है। अब A भी तो चाहिए, तो A क्या होगा, B इंटू D, रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो ये लेंथ है ये विड्थ है, तो B इंटू D। अब क्या करना है, यहां डिवाइड कर देना है, तो देखिए इसकी वैल्यू आया था BD² अपॉन 6 और उसके डिवाइड में क्या है B इंटू D है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एक B तो कैंसल,
डी से एक पावर कैंसिल, एक पावर है, तो आ कितना रहा है d/6। ई वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, d/6 आ रहा है। सिमिलरली आप लिख सकते हैं, ई एक्स इक्वल टू, देखो ई वाई लिया तो इसका डिवाइड बाई 6 हो रहा है। ई वाई कहाँ पे आ रहा है, ये जो है इसका d/6, पूरे d का d/6 मान लो यहाँ पे आ रहा है, तो ई वाई ये हुआ कितनी वैल्यू d/6, तो यहाँ पर ये d/6, तो इधर भी तो d/6 होगा, ई वाई इक्वल टू d/6, ये भी d/6। फिर उसके बाद सिमिलरली अगर देखेंगे जब मैं ई एक्स निकालूंगा तो ये b/6 होगा, b/6, तो यहाँ पे ई एक्स मान लो यहाँ पे आ रहा है, ये कितना b/6, ये ई एक्स है, इधर भी ई एक्स आएगा। तो इस पार्ट को अगर ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, अगर इसको मिलाएंगे इस तरीके से, तो इस तरीके से उसका पार्ट बन जाएगा। ये सेक्शन पार्ट को ही बोला जाता है कोर। तो आपको ई एक्स और ई वाई आपको पता करने का ये टेक्निक आपको आइडिया मिल गया होगा कि ई एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर इस तरीके का सेक्शन होगा। तो ये आपको पार्ट समझ में आ गया होगा कि ई वाई मतलब इसेंट्रिसिटी वर्टिकल फाइंड आउट कर रहे हैं। अब ये जो मैंने पार्ट बनाया है, इस पार्ट में कहीं पर भी अगर लोड एक्ट होगा तो नो टेंशन कंडीशन होगा, इसमें टेंशन आएगा ही नहीं, मतलब ई मिनिमम की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या तो जीरो आएगा, ई मिनिमम की वैल्यू पॉजिटिव या तो जीरो। अब देखिए आपको मैं ये भी बता देता हूं कि जो ई की वैल्यू, ई मिनिमम सिग्मा मिनिमम की वैल्यू जीरो कब आएगा, तो इसकी जो बाउंड्री है ना, इसके ऊपर कहीं पर भी लोड एक्ट होगा तो ई सिग्मा मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, सिग्मा मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है, क्योंकि वो ई लिमिट पे है। हालांकि न्यूमेरिकल भी आप ऐसे रख कर और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल रख कर भी सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। सिग्मा मिनिमम की वैल्यू ऑलरेडी पता है क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस, इसकी वैल्यू होती है P/A और इसकी वैल्यू होती है M/Z। जेड देखिए इससे निकाले हैं, M की वैल्यू P/E होता है। तो ये चीज़ें अगर निकाल लेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। Z की वैल्यू अगर ये आ रही है और E की वैल्यू ये आ रही है, E की वैल्यू, तो वहाँ पे अगर पुट करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि क्या वैल्यू होगी, ठीक है। हालांकि वो E के फॉर्म में भी आपको फॉर्मूला मैं बताऊंगा, इसके आगे वीडियोज में मैं डेरिवेशन करूंगा, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन को लेके डिराइव करके भी बताऊंगा कि ताकि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए कि जो फॉर्मूले आप लिखते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस का, वो भी आइडिया मिल जाएगा। तो ये तो रेक्टेंगुलर समझ में आ गया। अभी हॉलो रेक्टेंगुलर ले लेते हैं, ठीक है, हॉलो रेक्टेंगुलर लेके और फिर बाद में आपको समझाता हूँ। जैसे यही पार्ट है, ठीक है, इसी पार्ट में मैं हॉलो रेक्टेंगुलर बना के आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हॉलो रेक्टेंगुलर मैं आपको शो करके बना के बताता हूँ। हॉलो रेक्टेंगुलर का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा कि ये वाला पार्ट कैपिटल B ले लेते हैं, ये वाला पार्ट कैपिटल D, और इसके अंदर मैं इस तरीके से बना देता हूँ जिसका डायमेंशन ये स्मॉल b है और ये स्मॉल d है, ठीक है। सेक्शन इसी तरीके का रहेगा, ये भी सेक्शन इस तरीके से रहेगा, ठीक है, ये इस तरीके से बन गया। इस तरीके का ये सेक्शन है, इसको बोला जाता है हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। क्या बोला जाता है, हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन, हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। अब हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए जो पॉइंट मैं रफ करते जा रहा हूँ, आप इसके प्रीवियस थोड़ा सा जाके स्टॉप करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसको लिख भी सकते हैं। तो हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का किस तरीके से आएगा। अच्छा, जो प्रीवियस वाला जो मैंने डायग्राम बनाया था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। देखिए यहाँ पर आया था थोड़ा सा, यहाँ पर देखिएगा ये कितना आया था, ई वाई आया था, और ये कितना आया था, ई एक्स आया था, इधर भी ये ई एक्स और ये इधर ये ई वाई। तो इसको ऐसे मिलाना था, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ऐसे मिलाना था। तो ये वाला जो सेक्शन आ रहा है ना, इस सेक्शन को बोला जाएगा कोर। थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया था, तो ध्यान दीजिएगा कि उसमें बोला था कि जो ई लिमिट के पॉइंट है उनको ज्वाइनिंग करने पे, तो ई लिमिट के पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा था, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, तो ये वाला जो है एरिया, वो चीज़ें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से आएगा। इसका भी यही इसी तरीके से आएगा, इसका भी किस तरीके से आएगा, ऐसे ही आएगा। कैसे आएगा वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। आपको ऑलरेडी बताया कि ई वाई की वैल्यू क्या होगी,
जेड एक्स एक्स अपॉन एरिया। अब जेड एक्स एक्स क्या आएगा, पहले तो जेड एक्स एक्स पहले निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं जेड एक्स एक्स निकाल रहा हूँ, वो क्या होगा आई एक्स एक्स अपॉन वाई। आई एक्स एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ के लिए, देखो ध्यान से समझना, यहाँ के लिए क्या होगा बी डी क्यू, ये वाला बी डी क्यू, ठीक है, माइनस स्मॉल बी डी क्यू अपॉन 12 ये आएगा, ठीक है, स्मॉल कैपिटल बी डी क्यू अपॉन स्मॉल बी डी क्यू अपॉन 12 ये चीजें आएगी, ठीक है, ये चीजें आएगी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये अपॉन 12 में आ गया। अब ये y की वैल्यू क्या आएगी, तो y की वैल्यू जो कैपिटल डी है उसके डिवाइड बाई 2 होता है, ठीक है। अब डिवाइड बाय इसे थोड़ा सा बता देता हूँ, कैपिटल डी बाई 2, ठीक है, समझ में आया। और डिवाइड अगर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में फॉर्म में हो जाएगा। तो बी डी क्यू माइनस बी डी क्यू अपॉन 12, ये मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 2 ऊपर चला गया, ये डी नीचे आ गया, तो ये 6 हो गया। वैल्यू कितनी आ गई, बी डी क्यू माइनस बी डी क्यू अपॉन ये 6 इंटू डी, ये आ गया। किसकी वैल्यू आई, जेड एक्स एक्स की वैल्यू आई, ठीक है। और अगर इसका एरिया कैलकुलेट करना है, यही एरिया होगा, ये एरिया की बात कर रहे हैं, ये एरिया की बात कर रहे हैं, इस एरिया को अगर निकालना है तो क्या होगा, ये पूरे एरिया में से इस पार्ट को निकाल दो तो ये एरिया ही बच जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए क्या बच जाएगा, देखो यहाँ पर कैपिटल बी इंटू डी करोगे तो बड़े वाले का एरिया, उसमें से स्मॉल एरिया में माइनस कर दिया तो ये एरिया में निकल गया, ठीक है। ये एरिया को इससे डिवाइड कर देना है। इस फॉर्मूला में अगर रखते हो तो आपको क्या मिलेगा, इस फॉर्मूला में रखोगे अगर ई वाई, तो ये वैल्यू आपका बी डी क्यू माइनस बी डी क्यू अपॉन 6d है, और इसके डिवाइडेड में एरिया चाहिए, एरिया ये है बी डी माइनस बी डी, यही है, अपॉन 1 है, तो ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो ये नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे बी डी क्यू माइनस बी डी क्यू अपॉन 6d बी डी माइनस बी डी, यही आएगा, ठीक है, इस तरीके का आएगा। अब यहाँ से ये चीज़ें आपको दिख गई कि ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया ई वाई का, ई वाई का क्या फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, दिस फॉर्मूला यू कैन यूज, ठीक है, ये फॉर्मूला ई वाई का आ गया। सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हो, सिमिलरली आप निकालोगे जब न्यूमेरिकल आएगा ना, तो ये चीज़ें निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए आएगा, तो बी और डी, ये भी बी और डी दिया होगा, आपको वैल्यू पुट करके ई वाई निकाल लोगे। सिमिलरली ई एक्स भी निकाल लोगे। ई एक्स क्या होगा, जब ई एक्स निकालोगे तो वो क्या होगा, ये वाला पार्ट जब निकालोगे, ई वाई तो निकल गया, ई एक्स जब निकालोगे तो यहाँ पर डी के जगह पे बी हो जाएगा और बी के जगह पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यही अंतर है सिर्फ, बी के जगह पे डी और डी के जगह पे क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बी क्यू, ठीक है। यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा था, यहाँ पर जो इसके पहले निकाले थे वो क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि वो डी ही एक था और उसमें बी कर दिए थे, तो इसमें डी बी क्यू माइनस स्मॉल डी बी क्यू अपॉन 6, और यहाँ पर क्या होगा, बी होगा, ध्यान देना यहाँ पे बी होगा। फिर उसके बाद से ये एरिया तो वही रहने वाला है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, ये एरिया तो वही रहने वाला है। तो ये आ जाएगा आपका ई एक्स का फॉर्मूला, ये ई वाई का फॉर्मूला आ गया, दिस इज द ई वाई, और ये ई एक्स का फाइंड आउट करने के लिए आ गया। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई सभी को अगर क्लियर हो गई हैं तो इस चीज़ों को नोट डाउन कर लें और एक बार या तो स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद से मैं सर्कुलर का बताता हूँ, ठीक है। सर्कुलर सेक्शन भी इसी में आपको बता देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए, और हॉलो सर्कुलर भी आपको यहीं पर बता दूंगा। तो ये चीज़ें इतना आपको कंफर्म हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बताते हैं, नेक्स्ट आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट इतना अगर आपको क्लियर हो गया तो नेक्स्ट पार्ट को मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट जो पार्ट हम लेके चलने वाले हैं वो नेक्स्ट पार्ट क्या है, यहीं पे दोनों को यहाँ पे अलग अलग बता देता हूँ। एक को यहाँ पे सर्कुलर सेक्शन ले लेता हूँ, सर्कुलर सेक्शन यहाँ पे बता दूंगा, और यहाँ पे हॉलो सर्कुलर सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर देखिए सर्कुलर सेक्शन किस तरीके से होगा, इस तरीके का होगा। इसमें एक सिर्फ क्या होता है, डायमीटर होता है,
सिर्फ क्या होता है, डायमीटर होता है, सेंटर होता है और ये डायमीटर होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसका भी अगर ई वाई निकालना है तो क्या होगा, सेंटर से ये ई वाई आएगा, यहाँ पे ई वाई और यहाँ पे ई वाई, ठीक है, यहाँ पे ई एक्स, यहाँ पे ई एक्स, और ये सेंट्रल है तो ये तो सर्कुलर ही बनेगा, ये तो सर्कुलर ही बनेगा इसका कोर। लेकिन ई वाई की वैल्यू क्या होगी, ई एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो चीज़ें जान लीजिए। ये यहाँ पे एक्स के सापेक्ष निकालें चाहे वाई के, दोनों तरफ क्या रहता है, वैल्यू सेम ही होती है, ठीक है। तो जेड अपान ए सिर्फ निकालिए, और जेड की वैल्यू अगर निकालनी है, ध्यान देना यहाँ पे, जेड की वैल्यू यहाँ निकाल लेता हूँ। तो जेड की वैल्यू क्या होती है, आई अपान वाई, और आई की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 64 डी रेस टू पावर 4 होता है, पाई बाई 64 डी रेस टू पावर 4, और यहाँ पे क्या होता है, डी बाई 2 होता है। डी यहाँ पर स्मॉल लिया था तो कैपिटल डी लेंगे, ठीक है, डायमीटर बता रहा है। तो यहाँ पर भी देखेंगे ये डी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ये इधर ऊपर चला जाता है, तो क्या आ जाएगा, 2 पाई डी रेस टू पावर 4 अपॉन 64 इंटू डी। एक डी से ये कैंसल 3 आया और ये 2 से कट गया 32 आ गया, मतलब पाई डी क्यूब अपॉन 32 आया, ठीक है। और एरिया अगर निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा, वाई तो वैल्यू पुट कर दिए थे तो आ गया, अभी एरिया निकालना है, एरिया भी वैल्यू चाहिए। तो एरिया क्या होता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर होता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको ये दोनों वैल्यू रख देंगे, तो ई वाई इक्वल टू क्या है, ध्यान से समझिएगा, ई वाई इक्वल टू क्या होगा, ये पहले जेड की वैल्यू पाई डी क्यू अपॉन 32 और उसके डिवाइड में क्या है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर है। तो ध्यान से देखेंगे तो स्क्वायर वाला पार्ट एक क्यूब वाले से कैंसिल हो गया, एक डी बचा, यहाँ पे पाई पाई से कैंसिल, और ये 4 इससे डिवाइड है तो 4 8 जा हो जा रहा है। तो यहाँ पर ई वाई की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है डी बाई 8 आ रही है। ध्यान से देखेंगे तो डायमीटर डिवाइड बाई 8 आ रहा है, डायमीटर डिवाइड बाई। सिमिलरली ई एक्स इक्वल टू ये भी होगा डी बाई 8, ई एक्स की वैल्यू भी क्या आएगा, डी बाई 8 आ जाएगा। तो ये वाला नीचे आपने कर लेना है, ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। डी बाई 8 रेक्टेंगुलर में अगर हॉलो नहीं था तो डी बाई 6 ई वाई की वैल्यू और बी बाई 6 ई एक्स की वैल्यू। अगर हॉलो था तो हॉलो के लिए क्या था, ऑलरेडी मैंने बताया था, ठीक है। देखो करके याद, जो चीज़ें बेसिक है ना उस चीज़ों को करके सॉल्व करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर सिर्फ रटने पे रहेंगे तो रटा हुआ चीज़ भूल जाएगा। हाँ, अगर एक वीक में हमेशा रिवाइज करते रहते हैं, हमेशा उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करते रहते हैं, वीकली या मंथली, वीकली पहले करो फिर मंथली करो, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर जल्दी नहीं भूलेगा। या तो दूसरे आपके जो दोस्त मित्र हैं उनको समझाते रहो, ठीक है। याद आपके दिमाग में तभी रहेगा कि जब उस चीज़ों को आप ट्रेडिंग करते हैं, जब दूसरों को आप समझाते हैं, ठीक है, दूसरों को आप बता रहे होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने आप उसको या तो देख रहे हो या तो दूसरों को समझा रहे हो, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। याद रखने का सबसे बेस्ट टेक्निक वही होता है। अब हॉलो सर्कुलर सेक्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं। हॉलो सर्कुलर सेक्शन, तो हॉलो सर्कुलर सेक्शन में थोड़ा सा ध्यान देंगे किस तरीके से रहेगा, ये वाला एक सर्कल है, ठीक है, और हॉलो मतलब इस तरीके से होगा। तो इसका डायमीटर स्मॉल डी है और इसका डायमीटर कैपिटल डी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जब भी निकालोगे आप जेड निकालोगे जब, तो वही होगा आई अपन वाई, ठीक है। आई की वैल्यू पाई बाई 64 कैपिटल डी रेज टू पावर 4 माइनस स्मॉल डी रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई, यहाँ पे कैपिटल डी बाई 2 होता है, ध्यान से समझ लेना, कैपिटल डी बाई 2। तो यहाँ पर क्या आ गया, पाई बाई 64, और यहाँ पे ये 2 से कट गया तो ये 32 हो गया, मतलब पाई अपन 32 इंटू डी, ये डी इसके साथ हो जाएगा। और ऊपर क्या आ गया, ऊपर देखोगे तो डी रेज टू पावर 4 माइनस स्मॉल डी रेज टू पावर 4 आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये जेड की वैल्यू आ गई। अब एरिया अगर निकालोगे तो एरिया क्या होगा, पाई बाई 4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, ये होगा, ठीक है, पाई बाई 4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। अब ई वाई निकालते हो या ई एक्स निकालते हो, एक ही होगा, और वो क्या होगा वो चीज़ें भी बता देते हैं। पहले जेड की वैल्यू ऊपर रहेगा और ए की वैल्यू नीचे, तो पाई डी रेज टू पावर 4 माइनस डी रेज टू पावर 4 अपॉन 32 इंटू डी डिवाइड बाई पाई बाई 4
डी का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर इसको देखेंगे तो ये 4 इससे कटेगा, 4 8 जा, ठीक है, 4 8 जा 32, पाई से पाई कैंसल, बचा क्या यहाँ पे देखेंगे तो डी रेज टू पावर 4 माइनस डी रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई 8 है, तो 8 और उसके साथ डी है, फिर डी स्क्वायर स्मॉल डी स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। ये चीज़ें आपके सामने आ गया, ठीक है, डी रेज टू पावर 4 माइनस स्मॉल डी रेज टू पावर 4 तक आ गया। ये चीज़ें आपके सामने आ गई, ठीक है। इस तरीके से आप आसानी से कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन है तो कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन आपको निकालने के लिए भी मैं बता देता हूँ, ये इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये सॉल्व करने का भी तरीका मैं बता देता हूँ कि आपको आइडिया मिल जाएगा। देखिए ये इसको शॉर्ट फॉर्म भी कर सकते हैं, और वो शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर, और जो नीचे है वही रहने दो। अब देखिए ये मान लो ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है, तो माइनस में रहता है तो एक बार क्या हो जाता है, एक बार इस तरीके से हो जाता है डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और एक बार डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 8 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ये वाला देखेंगे तो इस पार्ट से ये कैंसल, आपकी वैल्यू कितनी आ जाती है, ई वाई और ई एक्स की वैल्यू कितनी आ जा रही है, तो डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 8d, शॉर्टकट फॉर्मूला है, दिस इज द शॉर्टकट फॉर्मूला। ये निकालने तभी आएगा जब ये चीज़ें आपको आती रहेंगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आएगा, और अगर आपको सेक्शन मॉडुलस निकालने आ रहा है तो इस तरीके से आप उसके इसेंट्रिसिटी मतलब ई लिमिट आप फाइंड आउट कर सकते हो, और ई लिमिट मिल गया तो उसके बेस पे आप बता सकते हो कि इसका कोर कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके हिसाब से जो भी आ रहा होगा यहाँ पे आ रहा होगा, इस तरीके का सेक्शन आ रहा होगा, तो ये आपको इस तरीके से सेक्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ अभी डिफरेंट भी आ जाएंगे, जैसे कि आई सेक्शन आ जाएगा, टी सेक्शन आ जाएगा। नॉर्मली आई सेक्शन और टी सेक्शन ही आते हैं, तो उसके सेंट्रॉइड जहाँ पे आएगा ना, उसके बेस पे उसका डिसाइड होता है कि उसका कोर क्या होगा, ठीक है। उसका कोर और उसका कनेल क्या होगा, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए क्या उसका बेंडिंग स्ट्रेस होता है, क्या उसका डायरेक्ट स्ट्रेस होता है, और उसके बेस पे मिनिमम स्ट्रेस और मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, वो चीज़ें भी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाने रहिए, और जो आपके दोस्त मित्र उनको शेयर करना ना भूलें। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही मैं ज़्यादा एक्साइटेड होता हूं कि आपके लिए हर प्रकार की वो वीडियो आपको प्रोवाइड करूं, कि ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है, आप जो चाहते हो कि मुझे वो नॉलेज मिले, वो चीज़ें मैं आपको बना के बताऊं, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि इसी तरीके से मैं बोर्ड पे पढ़ाते रहूं और आपको समझाते रहूं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त मित्रों को शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।